कोई लालच, कोई किसी पद को लेकर के वासना, कोई लालच, कोई महत्वाकांक्षा कभी नहीं रखी। राजनीति में जब जन्म पे थे तो अशोक भैया और लखींदर चाचा राजनीति को स्वेच्छा से छोड़ दिया। कहा कि राजनीति विधायक सांसद बनने के लिए हम लोग अलग आंदोलन नहीं किए थे। क्षेत्र की चाहे विस्थापितों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, किसी प्रकार का सामाजिक समस्या हो, सभी समस्याओं को निराकरण करने के लिए लखींदर पान जी अग्रणी भूमिका निभाते थे। ये अपना जीवन इन्होंने खोया अलग राज के लिए। मैंने बहुत करीब से जाना इनको, क्योंकि मेरा राजनीतिक गुरु भी थे। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी लखींदर पान के निधन पर किया शोक संवेदना व्यक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी तथा कांके प्रखंड के केदल पंचायत पूर्व मुखिया लखींदर पान के निधन पर गहरा शोक संवेदना व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि झारखंड आंदोलन के सिपाही और पार्टी नेता लखींदर पान के आकस्मिक निधन की दुखद खबर से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। रांची स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में इलाजरत झारखंड आंदोलनकारी लखींदर पान का शुक्रवार रात निधन हो गया। डॉक्टर प्रदीप मुंडा एवं उनके स्वजनों ने झारखंड आंदोलनकारी लखींदर पान को ब्रेन हेमरेज के बाद इलाज के लिए 7 डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां चिकित्सकों के मशीन द्वारा जांचों उपरांत के बाद मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि रक्तचाप बढ़ने के कारण इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और मृत्यु हो गई। मौत की खबर पूरे रांची जिला समेत आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। झामुमो के कई दिग्गज नेता व विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का आना आरंभ हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित झामुमो एवं भाजपा समेत अन्य दलों के दिग्गज नेताओं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने लखींदर पान के निधन की सूचना के बाद उनके आवास पहुंचे और जानकारी ली। वहीं शनिवार को दोपहर को होम्बई गांव के स्थानीय मसना स्थल में अंतिम संस्कार किया गया। शोक संवेदना व्यक्त करने में झामुमो कांके प्रखंड अध्यक्ष जावेद अख्तर अंसारी, डॉक्टर बबलू राम, रैयत विस्थापित संघ के पदाधिकारी एवं सभी सदस्यगण, अशोक महतो, भाजपा नेता कमलेश राम, समाजसेवी अशरफ अंसारी, झामुमो नेता मोइन अंसारी सहित अनेकों गणमान्य एवं ग्रामीण लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया। मैं डॉक्टर प्रदीप मुंडा उनका भतीजा लगता हूँ और चाचा जी हमारे बीच रात के करीब 1:30 बजे ये देह छोड़ करके इस दुनिया से दूसरे लोग पे चले गए। और उनके अचानक चले जाने पे रात के अंधेरे में मैं शब्दहीन हूँ, स्तब्ध हूँ और लगातार सुनने में हूँ, अपने आप को तलाश करने में। कैसे क्या हुआ था? कुछ पहले से बीमारी वगैरह था या अचानक ऐसा कुछ हुआ? रक्तचाप की थोड़ी बहुत समस्या थी, ब्लड प्रेशर की थोड़ी समस्या थी। दवाइयाँ लेते थे और रात में अपना जो उनका एक छोटा सा दुकान है वहाँ से वो बंद करके आए और शौचालय गए रात के 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। वहीं पर उनको हृदयाघात हुआ और वहीं पर अचेत हो गए। हम लोग लेकर के उनको अस्पताल के 7 डेज हॉस्पिटल गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको इलाज किया, मशीन से जांच किया, उनका हृदय का जांच किया और उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया, मृत लाया गया, घोषित कर दिया। और ये कहा गया कि आधे घंटे पहले या 3 घंटे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। पान जी के बारे में कुछ शुरुआती दिनों का जो उनका रहा है, आंदोलन रहा है, संघर्ष रहा है, उसके बारे में बताइए। लखींदर चाचा लखींदर पान अपने पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता का नाम स्वर्गीय शंकर पान जी था, जो बिजली बोर्ड में काम करते थे। इकलौती संतान होने के नाते पढ़ाई लिखाई और उनके पास किसी चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को कमी नहीं बनने दिया। गांव में रह करके गांव की समस्याओं के साथ वो आगे बढ़े, उनको देखा, उनको महसूस किया और शुरुआती शिक्षा दीक्षा रांची से लेते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग तक की शिक्षा हासिल की। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक थे
और स्नातक होने के बाद 1984 में उनको विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा, यथा बिजली बोर्ड, विद्युत बोर्ड, बिहार, उस समय बिहार बिजली बोर्ड हुआ करता था, एयर इंडिया हुआ करता था, सेल हुआ करता था, बेकन हुआ करता था, यहाँ से 1984 में विभिन्न जगहों से उनको योगदान के लिए चिट्ठी भी आया, ज्वाइनिंग लेटर भी आया। लेकिन उस समय का दौर ऐसा दौर था जो पूरा झारखंड जो था वो गुरुजी और निर्मल महतो की अगुवाई में एक अलग राज्य के लिए आंदोलनरत था। और ये शुरू से सामाजिक मामलों को लेकर के संवेदनशील थे, राजनीतिक मामलों को लेकर के संवेदनशील थे। और घर परिवार में कई लोगों ने समझाया कि लोगों को नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है, भगवान ढूंढने की तरफ नौकरी ढूंढना है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, भगवान का ये कृपा है कि हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं और गुरुजी आह्वान किए हैं और हम टाई कोट पहन लेंगे, लेकिन मेरा पूरा झारखंड, मेरा पूरा समाज उस समय तत्कालीन बिहार में खाली पैर चलेगा, धूरा गोड़ रहेगा तो हमको कैसे शोभा देगा। तो नौकरियों का ज्वाइनिंग लेटर फाड़ करके वो झारखंड आंदोलन में कूदे। और उस समय झामुमो को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को रांची जिला में पहचान दिलाने वाले वे मुट्ठी भर लोगों में एक थे। उनकी अग्रणी भूमिका हुआ करती थी। लखींदर पान के साथ अशोक महतो, अर्जुन राम महतो, इधर से कर्मो महतो, सुनील फकीरा कच्छप, सुशीला एक्का, जमल मुंडा, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। और तब भी इनका हिम्मत, अद्भुत हिम्मत हुआ करता था। उस समय बिहार के ज़माने में पुलिस आकर के इन पर बंदूक तान देती थी और ये बीच सड़क पे अपना मोटरसाइकिल जब बंद होता था तो कहते थे कि गुरुजी आह्वान किए हैं। मंत्री जी भी आए थे, सुनने में आ रहा है। हाँ, मथुरा महतो जी आए थे, पूर्व मंत्री जी आए थे, मथुरा महतो जी। क्या कुछ बोले? स्तब्ध है वो भी, और वो कहे कि लगातार उनसे बातचीत हो रही थी, कल भी बातचीत हुई थी। अचानक इस तरह छोड़ करके चले गए, जाना आना जाना तो लोगों का लगा रहता है, लेकिन उसकी उम्मीद उन लोगों ने भी नहीं की थी। बहुत बड़ा क्षति है इस क्षेत्र में, न केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के। कमजोर, निशक्त, वृद्ध, जिसको कोई नहीं पूछता है, समाज का पिछली पायदान में थे, उनके अधिकारों को लेकर के सदा सजग रहते थे। एक और उनके व्यक्तित्व के बारे में ये चीज़ है कि उन्होंने कभी भी कोई लालच, कोई किसी पद को लेकर के वासना, कोई लालच, कोई महत्वाकांक्षा कभी नहीं रखी। राजनीति में जब जन्म पे थे तो अशोक भैया और लखींदर चाचा राजनीति को स्वेच्छा से छोड़ दिया। कहा कि राजनीति, विधायक, सांसद बनने के लिए हम लोग अलग आंदोलन नहीं किए थे। अब हम लोग करेंगे सामाजिक आंदोलन करेंगे, शैक्षणिक आंदोलन करेंगे। और वर्तमान समय में जिन लोगों को चाहे वो रेलवे के द्वारा भूमिका जो ऑक्यूपाई किया जा रहा था, उसका ये को लेकर के, मुआवजा को लेकर के और ज़मीन वगैरह के फैसलों को लेकर के, तो उन्होंने हमेशा सजग रहे। उनका ये कहना था कि आदमी आगे पीछे रहता है, नहीं रहता है, लेकिन न्याय हमेशा रहता है। न्याय कभी मरना नहीं चाहिए। आदमी भले आगे घटेंगे, बढ़ेंगे, और इसके लिए हमेशा जागरूक रहें। हम लोग इस कभी को भर पाना असंभव है इस क्षेत्र के लिए। जेएमएम के नेता थे और अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार भी है झारखंड। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से? सरकार आंदोलनकारियों को सम्मान दे। ऐसे हर जगह पे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी पहचान को लेकर के, अपनी आजीविका को लेकर के, अपने कानूनी बाध्यताओं को लेकर के बहुत परेशान हैं। सरकार ऐसे आंदोलनकारियों को केवल तरजीह दे। लोग कुछ सरकार से ही कुछ बहुत इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार एक जनता की सरकार बनी है, माटी की पार्टी बनी है और माटी की सरकार है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार संवेदनशील बनते हुए ऐसे लोगों को हर कदम में अगर सम्मानित कर पाए, इनके योगदान को चिन्हित कर पाए, तो ये बड़ा अच्छा होगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि अगर इनके नाम पे BIT मोड़ चौक का नाम लखींदर पान चौक हो जाए, नामकरण हो जाए, तो इनके लिए बहुत सम्मान की बात होगी। सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना काल से इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के साथ जुड़े और झारखंड अलग राज्य के लिए इन्होंने अपना जीवन
क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। ये अपना जीवन इन्होंने खोया अलग राज के लिए। मैंने बहुत करीब से जाना इनको, क्योंकि मेरा राजनीतिक गुरु भी थे। आज क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा क्षति है। एक इनका व्यवहार ऐसे थे जो क्षेत्र में लोगों को उत्थान के सोच हमेशा रखते थे, लोगों को हमेशा नसीहत देते थे कि क्षेत्र में भाईचारा बना के रखिए और झारखंड अलग राज्य लेने का जो उद्देश्य, जो संघर्ष, अपना जीवन हम लोग जो बर्बाद किए, अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए और उस लायक बनाइए ताकि झारखंड लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। आज जो हमारे शिक्षण पीरियड से साथ रहे, खेल पीरियड से साथ रहे और राजनीतिक सामाजिक रूप से जो आंदोलन हम लोग समाज को समग्र रूप से विकसित करने के लिए जो बीड़ा उठाए थे हमारे साथी लखिंदर पाहन, वो आज निश्चित ही इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि 3-4 प्रखंडों का ये बहुत बड़े स्तंभ और पिलर के रूप में माने जाते हैं, जिनका अपूर्ण क्षति होना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। युवाओं को, छात्रों को, बुजुर्गों को एकजुट करके इन्होंने हर चीज़ के लिए संघर्ष करने का प्रयास इन्होंने आजीवन करते रहे और आज हम लोगों के बीच से बिना किसी प्रकार का अनुभव दिए ही हम लोगों के बीच से गुमनाम हो गए। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने क्षेत्र का जनता को जागरूक किए हैं, नौजवान साथियों को जागरूक किए हैं, छात्रों को जागरूक किए हैं, शैक्षणिक वातावरण का माहौल को बढ़ावा दिए हैं, उस हिसाब से इन्होंने हमसे छुपे नहीं रहेंगे। ये हमारे बीच में हर समय सदैव अमर और अजर रहेंगे। देखिए, हमने एक समाज सेवी, एक आंदोलनकारी नेता और एक राजनीतिक नेता खोया है और इसका भरपाई सदियों तक हम लोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में इनका जीवन में नौजवान समय से इस अवस्था तक लगातार क्षेत्र की, चाहे विस्थापितों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, किसी प्रकार का सामाजिक समस्या हो, सभी समस्याओं को निराकरण करने के लिए लखिंदर पाहन जी अग्रणी भूमिका निभाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी भरपाई हम लोग सदियों तक नहीं कर सकते। ये क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति है और भगवान ईश्वर इनको मोक्ष की प्राप्ति करे। जहाँ भी रहे उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस क्षेत्र में अमन चैन से सब कोई रहते हैं, साथ प्रेम भाव से रहते हैं। इसलिए हम लोग आज का दिन हम लोग विश्वास ही नहीं किए थे कि हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक लखिंदर पाहन बिना बताए, किसी को मालूम नहीं था, सब रात को सो गए, सुबह उठते ही मालूम चलता कि हम लोग के बीच हमारा गार्जियन नहीं है, हम लोग उसको खो दिए। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में मातम का माहौल है और इस मौके पर मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। पूरा एरिया के लिए ये बहुत बड़ा क्षति है। हम लोग का बहुत रीढ़ का हड्डी है, हम लोग समाज के लिए थे और चले गए। आज हम लोग समाज के लिए बहुत बड़ा मतलब क्षति हुआ है। हर समय खड़ा रहने वाले आदमी का लड़ने भिड़ने वाले आदमी थे, जानकार थे। आज हमारे अशोक भैया और लखिंदर पाहन और जेएलएम का रांची का सबसे बड़का फाउंडर में से जाने जाते थे। समाज के लिए ये सब जगह चले जाते थे, जहाँ इनको बुलाता था, अड़ने भिड़ने लड़ने सबसे बहुत अच्छे से ये हैंडल करते थे। आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा दुर्घटना है और हमारे समाज का ही एक समझ लीजिए रीढ़ के हड्डी चले गए हमारे बीच से।